सबसे पहले ये बताएं कि ये धांधली वाला दाग आपने कब हटाना है नून लीग से सर? पहले वो 24 वाले इलेक्शन, फिर वो अब ये आजाद कश्मीर वाले, क्या मामला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया और मुझे दिया। जनाब, गुजारिश ये है कि सबसे पहली बात तो ये है कि ये पाकिस्तान की सियासी जमातों का वतीरा रहा है, इंक्लूडिंग नून भी लीग। कोई यस, इसमें मैंने सब जमातों का बात किया, एक्सक्लूड नहीं किया किसी को। जी जी। जहां कहीं भी कोई इलेक्शन जीतता है वो कहता है कि ये इलेक्शन शफाफ और गैर जानिबदाराना हुआ है, और जो हारता है वो कहता है कि ये धांधलीदार इलेक्शन है, हम इनको मुस्तरद करते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। नंबर 2, ये तो हो गई है ट्रैक रिकॉर्ड की बात। अब बात करते हैं कि इसमें इन्होंने क्यों किया, कि ये हमारे ऊपर इल्जाम क्यों लगा जी। अब देखना यह है कि व्हाट इज द एविडेंस अगेंस्ट अस, क्या इन्होंने इजाजत दी है। मैक्सिमम ये कहते हैं कि हमने इलेक्शन से 2 दिन पहले वो ग्रीन बसेस ले आए, वो जो ग्रीन बसेस हम ले आए वो आवाम को तो पता ही नहीं चला, वो तो इलेक्शन कमीशन ने अपने वेरे कंट्रोल कर ली, सड़कों पे नहीं दबड़ी, किसी को पता ही नहीं चला। नंबर 2, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है वो ये है कि आजाद कश्मीर में गवर्नमेंट किसकी थी, इलेक्शन कमिश्नर किसका था और किसके जेरे असर था। नंबर 2, नंबर 3, इलेक्शन से पहले जो वहां पे बैग्स थे वो किस पार्टी के कैंडिडेट के घर से बरामद हुए और उसके खिलाफ इन्होंने क्या कार्रवाई की। बात तो ये है। अब ये मैं अगर कहेंगे अगर हम जीत गए 9 सीटें जो कि गैर हतमी और गैर सरकारी नतायज है, लेकिन ऑलमोस्ट वही रिजल्ट्स हैं। आप जैसे मीडिया पर्सन ने वहां पर रिपोर्टिंग की है और इंटरनेशनल लेवल के लोग भी यहाँ पे आए, वो पिलडाट भी यहाँ पे थी। अभी तक किसी भी शख्स ने ये नहीं कहा कि ये रिग्ड इलेक्शन थे, ये धांधली का रूप रहेंगे क्योंकि ये वहां से हार चुके हैं। मुझे ये बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान में क्या किया था इन्होंने कि इनको वहां सीटें ज्यादा मिल गई। अगर वहां भी ऐसे हालात थे तो यहाँ क्यों नहीं मिली? तो मेरे कहने का मकसद ये है कि आपको वोटर के ऊपर भी इतवार करना पड़ेगा, आपको वोटर के मुतल्लिक भी सोचना पड़ेगा कि वोटर हमारे साथ क्यों आए। मुझे ये बताएं कि ये इनकी जो जब गवर्नमेंट बनी है इन्होंने अवाम को क्या दिया है, इन्होंने अवाम को क्या दिया, मतलब कि कौन कौन से इन्होंने बड़े जो मेगा प्रोजेक्ट है वो शुरू किए। कोई ऐसा ये प्रोजेक्ट नहीं दे सके, बल्कि इनकी गवर्नमेंट जो थी वो ब्लैक में होती रही, वो कमजोर गवर्नमेंट साबित हुई। ठीक है, गुड गवर्नेंस में ये नहीं दे सके और इन्होंने अपने ही लोगों के ऊपर इल्जाम शुरू कर दी। ये था इनका रिजल्ट। अब इनको सब्र करना चाहिए, बर्दाश्त करनी चाहिए, और जिस तरीके से जो एक रवायत ज़्यादा हमारा एक रिकॉर्ड है कि हम हार कर इलेक्शन के लिए उसके ऊपर बातें करते हैं, ये अब खेल तमाशा बंद होना चाहिए। अच्छा, अब आपने जो बात कर ली है बाजवा साहब, सारी मैंने ये सारी बातें आपकी लिख ली हैं। अब 1 बाय 1 मैं आपसे इस पे जो है वो आपके जवाब ले लूंगा। सबसे पहले आपने बात की ग्रीन बस के हवाले से। बाजवा साहब, ग्रीन बस जो है कौन सा इलेक्शन जो है वो कमीशन का कंडक्ट या इलेक्शन कमीशन का कानून इजाजत देता है कि एक सूबे से दूसरे सूबे, वो भी इलेक्शन के दिनों के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल हो। वहां पर आपकी ग्रीन बसेस वहां पर पहुंची, अगर इलेक्शन कमीशन उनको जब्त ना करता तो वहां पर चला भी दी जाती। जब्त हो गई है वहां पर आपकी ग्रीन बसेस, और उसके बाद मुझे ये सिंपल सा बता दें, क्या इलेक्शन कमीशन ने ये ग्रीन बसेस कहां से भेजी गई? पंजाब हुकूमत से भेजी गई। पंजाब हुकूमत की सरबराह कौन है? सीएम मरियम नवाज साहिबा हैं। माजी और हाल के अंदर ये प्रेसिडेंट रहा है, और ये अभी तक अगर कोई कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पीटीआई करती है या दूसरी जमातें करती हैं तो उनको शोकॉस नोटिस भी चले जाते हैं। मुझे सिंपल सा ये बता दें, इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत में से किसको शोकॉस नोटिस किया है कि वहां पर ग्रीन बसेस किस वजह से पहुंचाई गई हैं? पहली बात तो ये है कि मैं ये समझता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन तो ये कहता है कि जो भी पाकिस्तान के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो, एमएनएस हो, एमपीएस हो, मिनिस्टर्स हो,
उनको वहां पे नहीं जाना चाहिए। हम्म ये बात तयशुदा है, एडमिटेड है, इसमें बिल्कुल कोई बात नहीं है, जी दूसरी राय नहीं ठीक है, दो राय दूसरी लेकिन राय नहीं है, ठीक है मैं- ठीक है। नहीं, मैं मेरी बात तो ले, लेकिन इसके ऊपर क्या बिलावल भुट्टो जरदारी वहां तशरीफ नहीं लेके गए? क्या उनके नेतृत्व के साथ नहीं गए कराची से आके? क्या उन्होंने यहाँ पे जो लॉन्च करने की बातें नहीं की कि हम ये दे देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये ले लेंगे, हम ऐसा करेंगे, ये प्रोजेक्ट करेंगे? उन्होंने भी ये इलेक्शन स्टंट इस्तेमाल किए। ना उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, ना के खिलाफ